हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। इसका टाइटल है द हेडलेस हंटर। तो द यहाँ पे आर्टिकल हो गया, हेडलेस का मतलब होता है बिना सर वाला, और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। हंटर यानी कि शिकारी, और ये नाउन हो गया। द आर्टिकल हो गया, हेडलेस एडजेक्टिव का काम कर रहा है, हंटर यहाँ पे नाउन हो गया। पूरा का मतलब हो गया द हेडलेस हंटर यानी कि बिना सर वाला शिकारी। A group of campers went hunting in a forest. A group of campers का मतलब हो गया कि कैंपर्स का एक समूह। कैंपर्स यानी कि जो कैंपिंग करने जाते हैं ना, जो जंगल में टेंट लगा कर के रहते हैं, जो प्रकृति का मज़ा लेते हैं पेड़ पहाड़ों के बीच, तो उसे कैंपिंग करना बोलते हैं। और जो उसमें जो लोग होते हैं उसे कैंपर्स बोलते हैं। तो अ ग्रुप ऑफ कैंपर्स यानी कि कैंपर्स का एक समूह। वेंट गो का हो गया पास्ट, वेंट हंटिंग, हंटिंग यानी शिकार करना, इन अ फॉरेस्ट यानी कि एक जंगल में। तो कैंपर्स का एक समूह वेंट हंटिंग इन अ फॉरेस्ट यानी कि जंगल में शिकार करने गया। It was believed that the forest was haunted by a headless hunter. It was believed, इसका मतलब हो गया कि ऐसा माना जाता था, ऐसा कहा जाता था, या फिर बोल सकते हैं सबसे अच्छा हो गया कि ऐसा माना जाता था। इट वाज बिलीव्ड यानी कि ऐसा माना जाता था कि, और ये पैसिव में है, पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव वॉइस में। ऐसा माना जाता था कि द फॉरेस्ट वाज हॉन्टेड बाय अ हेडलेस हंटर। तो यहाँ पर भी पैसिव का यूज किया गया है कि ऐसा माना जाता था कि वो जो फॉरेस्ट था यानी जंगल, वो वाज हॉन्टेड यानी कि इसे बोल सकते हैं कि प्रेतवाधित किया गया था बाय अ हेडलेस हंटर। किसके द्वारा? तो एक बिना सर वाला शिकारी के द्वारा। तो वाज के साथ यहाँ हॉन्टेड थर्ड फॉर्म में है। तो ऐसा माना जाता था कि एक बिना सर वाले शिकारी के द्वारा उसे प्रेतवाधित किया गया था, यानी कि उस जंगल में सीधे तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा माना जाता था कि उस जंगल में बिना सर वाले जो शिकारी था उसका भूत था, भूत उसमें वास करता था, ऐसा भी सीधे तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन जो मैं ऐसा बोल रही हूँ तो इससे पता चलता है कि, इससे बोलने से ये पता चलता है कि सेंटेंस पैसिव में यूज किया गया है। तो ये हो गया बाय अ हेडलेस हंटर, बिना सर वाले शिकारी के द्वारा। और जब हम यहाँ पे शुरुआत में जंगल देखिए, यहाँ पे अ के साथ शुरुआत किया गया, और फॉरेस्ट, और उसके बाद कहीं भी जिक्र होगा तो द फॉरेस्ट, क्योंकि उसी पता चलता है हमें कि क्या हुआ रेयांश। सॉरी, वो मेरा बेटा आ गया था इसीलिए बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दी। सॉरी। तो मैं कहाँ पे थी? तो बाय अ हेडलेस हंटर, एक बिना सर वाले शिकारी के द्वारा क्या किया गया था? प्रेतवाधित किया गया था। हुज हेड हैड बीन गोबल्ड अप बाय अ लायन। तो मैं ये भी बोल रही थी कि यहाँ पे अ फॉरेस्ट इंट्रोड्यूस किए हैं, उसके बाद कहीं भी जिक्र होगा तो द के साथ, द फॉरेस्ट, क्योंकि हम उसी फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, हमें पता है पहले ही उसी फॉरेस्ट की बात हो रही है, इसीलिए हमें द का यूज करते हैं, द फॉरेस्ट। तो हुज हेड यानी कि जिसका सर, हैड बीन गोबल्ड अप बाय अ लायन। तो यहाँ पर भी पैसिव वॉइस का यूज किया गया है, हैड बीन के साथ गोबल्ड थर्ड फॉर्म है, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस। तो और इसका मतलब हो गया जिसका सर हैड बीन गोबल्ड यानी खा लिया गया था, ये हो गया। बाय अ लायन, एक शेर के द्वारा, यानी एक शेर ने उसका सर खा गया था उस शिकारी का। द विलेजर्स हैड वार्नड द कैंपर्स टू रिटर्न टू द विलेज बिफोर डस्क। तो इसका मतलब हो गया कि द विलेजर्स यानी गांव वाले, हैड वॉर्न यानी चेतावनी दी थी। तो हैड के साथ यहाँ पे वॉर्न, ये पास्ट परफेक्ट टेंस को दिखा रहा है। द कैंपर्स यानी वो जो कैंपर्स थे उन्हें गांव वाले चेतावनी दिए थे,
टू रिटर्न यानी लौटने के लिए, टू द विलेज यानी गांव में, बिफोर डस्क यानी कि डस्क से पहले। डस्क का मतलब होता है गोधूली बेला जिसे बोलते हैं, यानी कि जब शाम होती है तो अंधेरा होता है ना, जब पूरी तरीके से अंधेरा भी नहीं होता है और पूरी तरीके से दिन भी नहीं होता है, मतलब हल्की हल्की अंधेरा जब होता है तो उस टाइम को गोधूली बेला बोलते हैं। तो भी उसके पहले गांव वालों ने उन कैंपर्स को लौट जाने के लिए कहा था। बट द कैंपर्स वेंट डीपर इन द वुड्स टू हंट, लेकिन द कैंपर्स यानी जो कैंपर्स थे, वेंट डीपर यानी कि वो चले गए। डीपर का मतलब हो गया कि और भी घने जंगल, यानी कि अंदर, और जंगल के और भी अंदर चले गए। तो डीप का यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री हो गया डीपर। इन द वुड्स यानी जंगल में, टू हंट यानी कि शिकार करने के लिए। टू टू यहाँ पे इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, ये प्रीपोजिशन यहाँ पे नहीं है। हंट यानी शिकार करना। तो क्या हुआ कि गांव वाले उसे मना किए थे, तो वो लोग क्या हुआ कि और भी ज़्यादा जंगल के अंदर चले गए। सून यानी कि जल्द ही। इट वाज इवनिंग एंड द कैंपर्स इट वॉज ए इवनिंग यानी कि इट वॉज ए इवनिंग एंड द कैंपर्स लॉस्ट देयर वे, यानी कि शाम हो गया था। एंड द कैंपर्स, और जो कैंपर्स थे, लॉस्ट देयर वे यानी कि देयर वे का मतलब हो गया अपना रास्ता, लॉस्ट यानी खो गए थे। एट दैट मोमेंट दे सॉ अ मैनली फिगर गैलोपिंग ऑन अ हॉर्स एट सम डिस्टेंस। एट दैट मोमेंट, तो यानी कि उसी समय, दे सॉ उन्होंने देखा, दे प्रोनाउन हो गया जो कि कैंपर्स के लिए यूज किया गया है। उन्होंने देखा, सी का पास्ट हो गया सॉ, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट को दिखा रहा है, उन्होंने देखा। अ मैनली फिगर, मैनली का मतलब हो गया एक आदमी की फिगर, आदमी यानी कि मेल हो, यानी कि वो पुरुष था, उसकी फिगर यानी आकृति उन्होंने देखा। गैलोपिंग ऑन अ हॉर्स, गैलोपिंग का मतलब हो गया कि तेजी से दौड़ते हुए, यानी कि बोल सकते हैं सरपट भागते हुए। ऑन अ हॉर्स एक घोड़े पे, तो उन्होंने घोड़े पे एक आदमी जैसी आकृति उन्होंने देखा भागते हुए तेजी से। एट सम डिस्टेंस यानी कि कुछ दूरी पे। एज द राइडर केम क्लोजर, एज यानी कि जब, द राइडर केम क्लोजर यानी जो वो घुड़सवार था जिसे उन्होंने देखा था, केम क्लोजर यानी कि कम का हो गया पास्ट, केम आया, क्लोजर यानी कि और नज़दीक, तो क्लोज का यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री हो गया क्लोजर। द कैंपर्स यानी जो कैंपर्स थे, स्टॉप डेड इन द ट्रैक्स, स्टॉप यानी वो रुक गए, डेड इन द ट्रैक्स, डेड का मतलब यहाँ पे हो गया मरने से नहीं, मतलब कि एकदम से चुपचाप हो जाना, एकदम से खड़ा होना, यानी कि मरे जैसा ही एकदम से चुपचाप से वो खड़े हो गए, रुक गए। इन द ट्रैक्स यानी कि रास्ते में, ट्रैक्स यानी कि जो वो रास्ते जहाँ से वो थे सॉरी, तो वहाँ पे वो एकदम से रुक गए। द राइडर हैड नो हेड, तो वो जो राइडर था घुड़सवार, उसका सर नहीं था। तो हम ये पास्ट को दिखा रहा है, पास्ट की पोजीशन को, कि उसका सर नहीं था। और इसे ऐसे भी बना सकते हैं, डिड नॉट हैव के साथ भी इसे बनाया जा सकता है, या फिर हैड नो से भी बना सकते हैं। तो द राइडर डिड नो हेड यानी कि उस राइडर घुड़सवार का सर नहीं था। ही वाज द हेडलेस हंटर यानी कि वह हेडलेस यानी कि बिना सर वाला शिकारी था। अबाउट हुम यानी कि जिसके बारे में, द विलेजर्स यानी गांव वाले, हैड वॉर्न देम यानी कि जिसके बारे में गांव वाले उन्हें, देम यानी कि उन्हें चेतावनी देते थे,
तो हैड के साथ यहाँ पे वॉन थर्ड फॉर्म में है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस को यहाँ पर ये दिखा रहा है। तो वही शिकारी था बिना सर वाला, जिसके बारे में गांव वाले चेतावनी उन्हें दिए थे। ये हो गया मतलब। द campers let out a frightening scream as the headless hunter aimed his gun towards them। पहले इधर देखते हैं। द कैंपर्स लेट आउट, यानी कि वो जो कैंपर्स थे, लेट आउट ऑफ फ्राइटनिंग स्क्रीम, यानी कि एक फ्राइटनिंग यानी कि डर वाली, जो बोलते हैं ना डर से, स्क्रीम का मतलब हो गया चीखना, मतलब डर से उनकी चीख निकली। लेट आउट यहाँ पे ये मतलब हो गया कि उन कैंपर्स को डर से फ्राइटनिंग स्क्रीम, एक डर से चीख निकल गई। तो यहाँ पे लेट का सेकेंड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है। वैसे लेट की तीनों फॉर्म होती है लेट ही, लेट लेट लेट, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी वही लेट ही होती है। तो जो कैंपर्स थे वो डर से वो उनकी एक चीख निकल गई, और फ्राइटनिंग स्क्रीम मानी कि एक डर वाली चीख निकल गई। एज का यहाँ पे मतलब आ रहा है जब द हेडलेस हंटर एम्ड हिज गन टूवर्ड्स देम, यानी कि जब बिना सर वाला जो शिकारी था एम्ड का मतलब हुआ कि वो निशाना साधा, हिज गन अपने गन बंदूक का, टूवर्ड्स देम यानी कि उनकी, टूवर्ड्स यानी की ओर, देम यानी कि उनकी ओर, देम प्रोनाउन हो गया जो कि कैंपर्स के लिए यूज किया गया। तो पूरा का मतलब हो गया कि जब जो हेडलेस हंटर था वो निशाना साधा उनकी ओर, तो डर के मारे उनकी एक चीख निकल गई। दे रैन एज फास्ट एज दे कुड, इसका मतलब हो गया कि वे, किन की बात हो रही है, तो दे यहाँ पे कैंपर्स के लिए यूज किया गया प्रोनाउन। दे रैन एज फास्ट एज दे कुड, यानी कि वो जितनी तेजी से भाग सकते थे वे भागे। ये हो गया इसका मतलब। स्टम्बलिंग एंड फम्बलिंग ऑन देयर वे while the headless hunter mercilessly chased them। तो यहाँ स्टम्बल से स्टम्बलिंग हो गया, स्टम्बलिंग यानी कि लड़खड़ाते हुए, और फम्बलिंग यानी कि फंबल और ये स्टम्बल, मतलब ये हो गया स्टम्बल यानी लड़खड़ाते हुए, और फंबल का मतलब हो गया कि उलझते हुए। तो फंबल मतलब उलझन, फम्बलिंग यानी कि उलझते हुए। तो इसका मतलब हो गया कि स्टम्बलिंग एंड फम्बलिंग यानी कि उलझते, स्टम्बल यानी कि लड़खड़ाते हुए और उलझते हुए, ऐसे हो गया। ऑन देयर वे यानी कि अपने रास्ते। वाइल द हेडलेस हंटर, वाइल का मतलब यहाँ हो गया जबकि, द हेडलेस हंटर यानी बिना सर वाला शिकारी, मर्सीलेसली चेस्ट देम यानी कि उनका, चेस्ट देम यानी उनका पीछा, देम यानी उनका पीछा किया, यानी कि उनका पीछा कर रहा था। तो पूरा का मतलब ये हो गया कि वो जितनी तेज वो भाग सकते थे भागे। स्टम्बलिंग और फम्बलिंग यहाँ ये दिखा रहा है कि जैसे कि उनका पीछा कर रहा है तो वो लड़खड़ाते, गिरते पड़ते, तेजी से भागते हैं ना, इसीलिए वो दिखा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हेडलेस हंटर है जो उनका पीछा कर रहा है और ये भाग रहे हैं। तो यहाँ पे दो ही को ही दिखाया गया है वैसे। तो यहाँ तक हो गया था ऑन देयर वे अपने रास्ते। जबकि, अब वाइल मतलब हो गया जबकि, हेडलेस हंटर जो बिना सर वाला शिकारी था वो मर्सीलेसली, मर्सी मतलब होता है दया, और मर्सीलेसली मतलब हो गया कि निर्दयता, और यहाँ पे ये एडवर्ब हो गया। तो जो हंटर था वो निर्दयता से चेस्ट देम उनकी पीछा कर रहा था। दे heaved a sigh of relief, तो यहाँ पे उन्होंने एक राहत की सांस ली, ये हो गया। तो
तो यहाँ पे हीव मतलब होता है तेज जोर से सांस लेना, और यहाँ पे हीव्ड सेकेंड फॉर्म हो गया उसकी। और साई यानी कि सांस, ऑफ रिलीफ यानी राहत की, तो उन्होंने राहत की सांस ली। वेन दे डिस्कवर्ड, जब उन्हें डिस्कवर्ड यानी कि उन्हें मिल गया, डिस्कवर्ड करना यानी कि खोजना, उन्हें क्या खोज लिया, द ट्रेल दैट लेड टू द विलेज, यानी कि द ट्रेल यानी कि रास्ता, डगर दैट यानी कि जो, लेड टू यानी ले जाती थी, द विलेज यानी कि गांव तक। तो यहाँ पे लीड की पास्ट हो गया लेड। तो और लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना या फिर कहीं ले जाना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो यहाँ पर लीड का हो गया पास्ट लेड, और ये दिखा रहा है कि वो जो रास्ता उन्हें मिला वो कहाँ तक जाती थी, कहाँ ले जाती थी, द विलेज यानी कि गांव तक। तो जब उन्हें ये रास्ता मिला, उन्हें रास्ता मिल गया गांव तक के, ये गांव तक जाने वाली, तो उन्होंने राहत की सांस ली। तो ये था आज की स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।